कृष्णा, वेलकम बैक। आज के दिन थोड़ा सा आराम है, गले में थोड़ा सा आराम है, लेकिन गला अभी भी जाम है। अभी भी मतलब थोड़ा सा बोलने में तकलीफ हो रही है, जुकाम है, बुखार उतर गया है। और कल्पना ने बना ली है पूड़ी और गुड़, तो यही भगवान को प्रसाद आज नाश्ते में भोग लगाएंगे और हम पाएंगे। मम्मी क्या कर रही है? मम्मी क्या कर रही हो? प्रसाद बना रही। मम्मी भी भगवान के लिए प्रसाद बना रही हैं। तो हमको ना प्रसाद खाना चाहिए, हमको खाना नहीं खाना चाहिए। भगवान को भोग लगाओ, भगवान का झूठा खाना खाओ, उसमें जो आनंद है ना वो रेस्टोरेंट में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जो स्वाद मिलता है ना उससे कई गुना ज़्यादा है। क्यों मम्मी? देख, भोले जी के लिए ले जा रही हूँ। ये भोले जी के लिए लेके जा रहे हैं प्रसाद मम्मी। पूड़ी और गुड़ मसाला, पूड़ी और गुड़ मसल के। मम्मी जी भोले जी की बहुत बड़ी भक्त है। हमारे घर के सामने मंदिर है भोले जी का, तो जब वो मंदिर बना भी नहीं था ना तब से मम्मी उनकी पूजा कर रही हैं। क्यों मम्मी? कितने साल हो गए? बाय। कितने साल हो गए? पता नहीं कितने साल। हाय बाय मत बोलो, हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। तो भैया आज हमारे यहाँ बन गया है प्रसाद। तो प्रसाद में हमारे यहाँ बना है पता नहीं किस चीज़ की सब्जी। वो मुझे नहीं मालूम उसका नाम क्या। सूरन की सब्जी बनी है और हंस रहा है, हंस रहा है। उसको ओल भी बोलते हैं और सूरन भी बोलते हैं। और भगवान जी विराजमान है, भगवान जी विराजमान हो गए हैं। और विराजमान क्या, वो तो यहीं पे रहते हैं और वो मतलब नहा धो के आराम से बैठे हुए हैं, प्रसाद का वेट कर रहे हैं। उनके लिए प्रसाद लगाया जा रहा है। और कल्पना ने नई कढ़ाई का यूज़ नहीं किया, पुरानी कढ़ाई में बना रही है अभी भी। मम्मी ने बनाया। अच्छा, मम्मी ने बनाया। तो मम्मी यहाँ पे लेटी हुई है, लेट के ना ये पता नहीं क्या बर्तन लेके। ये बर्तन क्यों लिए हो तुम? बाबू खेल रहा था लेकर के इसको ये। तो तुम उससे छीन ली हो है? चलो अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मेरा मतलब आवाज़ एकदम अजीब सा आ रहा है। बहुत अजीब सा आ रहा है, मतलब मैं बता नहीं सकता कैसा आवाज़ आ रहा है। ये दुकान में गया था ना, दुकान में गया और ना क्या किया कि मैं दूसरे को टॉफी दे रहा था, टॉफी मांगा और दूध मेरे को दे दिया। अथर वही प्रसाद आ चुका है, हम प्रसाद पा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। ये अथर पता है किसको बुला रहा है? इलायची यहाँ गिरी हुई है, इलायची फेंक दिया, इलायची को बार बार बुला रहा, आजा आजा आजा। इलायची बुला रहा है पगला। दादी से बोल, दादी देगी। दादी से बोल, दादी देगी। इलायची खुद से थोड़ी ना आएगी। और टेबल में पड़ी ना, उसको टेबल पे देख लिया। प्रसाद पा चुके हैं और पा के आराम से दुकान पे बैठ के दुकान चलाने की सेवा कर रहे हैं। ये सेवा भी कृष्ण के लिए है। दुकान से जो भी धन आता है उससे कृष्ण की सेवा होती है। कृष्ण के लिए प्रसाद बनाया जाता है, जो प्रसाद हम लोग ग्रहण करते हैं। आवाज़ थोड़ी बेकार लग रही होगी क्योंकि है बेकार, भी गले में अभी भी खराश है। शाम हो गई है और हमारी मम्मी की भी तबीयत ख़राब है। 5 बज रहे शाम के। मम्मी को भी क्या है, खांसी जुकाम बुखार ये सब चीज़ें हैं। तो मम्मी को भी पापा लेके जा रहे हैं दिखाने के लिए। कल थोड़ा कम था, आज थोड़ा ज़्यादा खांसी हुआ है। किसको? तुमको? रोज हो रहा है। नहीं, कल थोड़ा कम था, आज मैं देखा हूँ तुमको खांसते हुए ज़्यादा। भैया रोज हो रहा है। कल शाम को बहुत कम खांस रही थी। जब से आ रही है तब से आ रहा है। बुखार नहीं था, मेरी हालत ज़्यादा ख़राब थी, मेरे को बुखार ज़्यादा था। मम्मी का खांसी ठीक नहीं हो रहा है, खांसी हो रहा है कफ वाला। ठीक कर देगा। कौन? रात में सोती हूँ ना, बहुत खांसी आती है। तो पापा मम्मी को दिखाने लेके जा रहे हैं। थोड़ी लगाएंगे अपन। मम्मी पहले झाड़ू लगाएंगी, फिर उसके बाद जाएंगी इलाज कराने। दुकान में पत्थर अभी छत पे ही है, नीचे नहीं आया। मैं दुकान चला था, मम्मी पापा और कल्पना था, सब सो रहे थे। मैं दिन में नहीं सोया। कल्पना भी सो रही है अभी तक। तो कल्पना कपड़ा उतार के लेके आ रही नीचे। अब उतर भी जाओ, जैसे दुल्हनें नहीं उतरती है वैसे तुम कपड़ा लेके उतर रही धीरे धीरे, है ना कल्पना? ये रूम में बहुत ज़्यादा अंधेरा है। अंधेरा इसलिए करके रखा ताकि अथर्व ढंग से सो सके। जैसे ही लाइट जलेगी अथर्व उठ जाएगा, इसीलिए जगह जगह ऐसे टेप चिपका रहता हमारे घर पे।
ताकि किसी के पैर में चिपके और वो बेचारा फिर चट 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 उसका पैर करे। कुछ शाम का स्नैक्स बनाओ यार, भूख लग रही है। कल्पना और अथर्व नीचे पधार चुके हैं। पो 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 पो। पहले राजा महाराजा के समय ऐसे ही बजता था ना, पो 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 पो। तो अथर्व महाराज पधार चुके हैं। हंसते हंसते दूध पियो। बहुत बढ़िया। और मम्मी पापा भी आ चुके हैं। कल्पना अथर्व को यहाँ से उतारा, मम्मी पापा को यहाँ से अंदर ले लूंगा। तो मम्मी सबको बता रही है उनको खांसी आ गया है। ये मेरी गाड़ी बहुत गंदा एवरेज देती है, पापा की गाड़ी सही एवरेज देती है। अब तो जॉब भी नहीं तो दूसरी गाड़ी खरीदता मैं कम एवरेज वाली। क्यों पापा? अब पैसा होगा तो फिर दूसरी गाड़ी खरीदूंगा कम एवरेज वाली। नहीं, अब इसको बेच के ना मैं लोकल में चलने के लिए ना इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदूंगा। क्यों पापा? उसमें क्या पेट्रोल भी नहीं लगेगा, बस मेहनत ही लगेगी। घूमने के लिए स्कूटी ही सही। हाँ सही है। नीचे आ गई है और नीचे आते से ही सबसे पहले भगवान के लिए क्या बोलते हैं इसको, चिप्स, पुंगा तल रही है। भगवान भी बेचारे सुबह बस सब्जी चावल ही खाए थे तो वो भी भूखे होंगे, पच गया होगा। वो तो बहुत थोड़ा सा खाते हैं, हम लोग तो बहुत ज्यादा खा लेते हैं उनका प्रसाद लेके। अगर भगवान खाने लगे ना, कई लोग बोलते हैं भगवान खाते नहीं है, और अगर भगवान खाने लगे, एक बार भगवान खाने लगे थे, कहाँ पे खाने लगे थे? मथुरा में या कहीं पे खाने लगे थे भगवान, पता है? तो भैया पूरा मतलब पूरा सिटी का, पूरा जगह का खाना खत्म हो गया था, उनका पेट नहीं भरा था। बोले ओल लाओ। तो भगवान का पेट हम लोग नहीं भर सकते। भगवान जो पूरे सृष्टि को अपने हाथों में उठाए हुए हैं, अपन उनका पेट कहाँ से भर सकते हैं? अभी वेट लिफ्टर को देख लो, वो बेचारा एक बस कुछ क्षण के लिए थोड़ा सा वजन उठाता, उसकी हालत खराब हो जाती है। भगवान तो पूरे सृष्टि को उठाए हुए हैं, उनका कहाँ पेट भर सकते। बस ये एक भाव है कि हम भगवान को खिला रहे हैं, क्योंकि भगवान ने हमको दिया है, इसलिए भगवान को खिलाना जरूरी है, भगवान को भोग लगाना जरूरी है। जब भगवान को भोग लगाएंगे और उनका प्रसाद जब पाएंगे तो प्रसाद का स्वाद ही बहुत अच्छा हो जाता है। तो अभी हमको पुंगा प्रसाद अब मिल चुका है, तो अब ये पाएंगे खांसी का इंजेक्शन लगा आराम से। बहुत स्वादिष्ट होता है ये। ठीक हो जाए। हमारे घर में अजीब सी आवाज आ रही है, जब पुंगा खाते हैं बहुत तेज आवाज आती है। फिर से आएगी। अथर्व, अथर्व क्या कर रहे हो? ये अथर्व जेम्स इसमें डाल के और जेम्स बना रहा है। ये हमेशा बर्तन के साथ ही दिखाई देते हैं, और पता है ढक के बनाएगा। हाँ अब हो रहा है, अब थोड़ी देर बाद निकालेगा, फिर देखेगा जला तो नहीं। पूरी नकल मारता है कल्पना तुम्हारी। हमारे यहाँ शाम के प्रसाद में बन रहा है काय का पराठा, कल्पना? गोभी का पराठा। गोभी का पराठा साथ में मस्त चटनी नहीं है, सब्जी है। सब्जी है, गोभी की सब्जी। अच्छा, गोभी का पराठा, गोभी की सब्जी और साथ गोभी का पराठा और साथ में गोभी की सब्जी। मतलब पराठे में भी गोभी और गोभी बाहर भी, अंदर भी गोभी बाहर भी गोभी। तो ऐसा कुछ है आज भगवान को कुछ नया खिलाने वाले हैं, क्योंकि रोज ही रोज एक ही चीज खिला के दाल चावल रोटी सब्जी, भगवान परेशान हो जाते हैं। वहाँ पे वृंदावन में एक मंदिर है, वहाँ पे जो विग्रह थे, वो विग्रह ने वहाँ पे बहुत पहले महाराज जी को, मंदिर का नाम क्या होता था? हाँ, वृंदावन में एक मंदिर है मदन मोहन। वहाँ पे कृष्ण जी ने महाराज जी से बोला, एक महाराज जी जो वहाँ पे रहते थे बहुत पहले, कि तुम रोज ये सूखी रोटी मुझे क्यों खिलाते हो, थोड़ा सा नमक मिर्ची भी दिया करो। तो महाराज जी ने बोला कि आप अपनी व्यवस्था खुद ही कर लो। हाँ, भगवान से बोला कि आप अपनी व्यवस्था खुद ही कर लो, मेरे पास तो यही है देने के लिए, मैं क्या करता हूँ, मैं तो बस भजन करता हूँ। तो उनने क्या किया कि वो अपनी व्यवस्था खुद ही करने लगे। कैसे किया कि एक मतलब पहले वो अभी नदी से बहुत दूर है, पहले वो यमुना नदी में ही आता था, थोड़ा सा यमुना नदी के जस्ट किनारे था।
तो वहाँ पे बाढ़ आ गई। तो एक व्यापारी जाता था सामान बेचने अपना, तो वो बाढ़ में फंस गया। तो साधु महाराज से उन्होंने बोला कि भैया बाढ़ में मैं फंस गया हूँ, क्या करूँ, आप मेरी मदद कीजिए साधु महाराज। साधु महाराज ने बोला अंदर बैठे वो आपकी मदद करेंगे, मैं थोड़ी ना करूँगा। हाँ, फिर उसके बाद हाँ बोले अंदर जो बैठे वो आपकी मदद करेंगे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अंदर जब वो गए तो वहां से बिगड़ा की आवाज आई कि मैं तुम्हारी मदद तो करूंगा, लेकिन जितना तुमको फायदा होगा इस बिजनेस से उसका 50% मेरा। अब वो कोई कृष्ण भगवान से बिजनेस की डील, 50% तुम्हारा 50% मेरा। जब वो व्यापारी गया ना तो उसको 10 गुना ज्यादा, मतलब कई गुना ज्यादा प्रॉफिट हुआ। वो प्रॉफिट का आधा उसने भगवान को दिया और आधा उसने खुद रखा। और भगवान का उसने बहुत प्यारा मंदिर बनवाया, इतना ऊंचा मंदिर था ना, लखनऊ से दिखाई देती थी उसकी जो ज्योति जलती थी मंदिर के शिखर पे। तो अकबर ना बहुत परेशान था, उसके मंत्रियों ने भड़का दिया था, देखो आपके महल से भी ऊंचा है। तो अकबर ने ऊपर से थोड़ा सा तुड़वा दिया। अभी भी आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा वो मंदिर। तो अभी इनको प्रसाद बनाने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते। भगवान को भोग लग रहा है तो एक बार थाली दिखा देता हूँ। तो कृष्ण भगवान को भोग लगाने के बाद फिर हम लोग पाएंगे गरम गरम पराठे और साथ में सब्जी। अभी आके खा लो। हाँ, हम अभी आके खा रहे हैं। अब प्रसाद हो जाए, एक बार प्रसाद भगवान पा लें, फिर तुम मिला दो, फिर हम पा लेते हैं। भोजन पा लिया है और अथर्व भी यहाँ पे टहल रहे हैं दुकान में, और हम अभी दुकान में बैठे, क्योंकि हम दुकान बैठेंगे तभी पापा जाके भोजन पाएंगे। क्या चाहिए? अतर्व यहाँ टॉफियों को दिखा रहा है, उसको टॉफी चाहिए। क्या चाहिए? तो आज 26 तारीख है, आज ही के दिन इसका जन्म हुआ था, जुलाई में। तो अभी इसको 1 साल 4 महीने हो गया है। जुलाई में हुआ था, 26 जुलाई को। तो टाफी इसके हाथ में चाहिए। सब की खुरा पाती है, सारा खिलौना बर्तन में डाल के और ये पलटा से चला रहे हैं। मतलब ये बताओ, सारा खिलौने का खाना बन रहा था, बन गया। दोस्तों आई होप कि आपने इस ब्लॉग को बहुत एंजॉय किया होगा। इस ब्लॉग में मैंने एक स्टोरी भी सुनाई है। आप इस ब्लॉग को, इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप हमारा सपोर्ट कीजिए, हमें बहुत ज़रूरी है आपकी सपोर्ट की, क्योंकि अभी एक चैनल ही बचा है जो मेरा कुछ कर सकता है। जॉब तो मिल नहीं रही अभी। तो प्लीज़ सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा